नमस्कार दोस्तों। एक 70 साल की बुढ़िया वो अपना जीवन गुजारा बसर करने के लिए छोला भटूरा बेचा करती है। एक छोटा सा दुकान में छोला भटूरा बेचकर 2-4 पैसे कमाया करती है। उस दुकान पर बहुत सारे ग्राहक आया करते हैं और बुढ़िया अच्छा खासा पैसा कमा लेती है। लेकिन उसी दुकान पर छोले भटूरे पर एक 24 साल का लड़का आता है। उस लड़के का नाम मोहित था। और मोहित जब उस बुढ़िया के पास पहुंचता है और बुढ़िया से बोलता है कि दादी माँ, मेरे को एक प्लेट लगा दो। और बुढ़िया उस लड़के के लिए एक प्लेट लगा देती है छोला भटूरा। और बेचारा मोहित वो खा लेता है। खाकर बेहद खुश होता है और उस बुढ़िया का बहुत तारीफ करता है। और तारीफ करने के बाद जब पैसा पूछता है तो बुढ़िया बोलती है कि बेटा तुम पैसा मत दो, तुम ऐसे ही खा लो मेरे तरफ से। बेचारा मोहित बहुत खुश होता है कि दादी माँ मेरे को छोला भटूरा बिना पैसे के खिला दी। और खुश हो जाता है। इस वजह से उसका रोज का आना जाना लगाना लगने वाला था उस रास्ते से। सोचता है मोहित कि मैं अब डेली आऊँगा जाऊँगा और मेरे को क्या पता रोज बिना पैसे का छोला भटूरा खिलाएगी कि नहीं। लेकिन उस बुढ़िया का इरादा कुछ अलग था। मोहित बेचारा नहीं समझ पाता है। कहीं न कहीं उस बुढ़िया का मन ये था कि इस लड़के को छोला भटूरा खिलाऊँगी फ्री में, तो ये लड़के मेरे जाल में पूरे अच्छी तरीके से फँस जाएगा और इस लड़के को अपने घर पर ले जाकर जैसे मन करे, जिस तरह से मन करेगा मैं काम करवा लूँगी। और एक बार यही घटना घटता है मेरे दोस्त। वो लड़का उस बुढ़िया के जाल में फँस जाता है और फँसने के बाद वो बुढ़िया अपने रूम पर एक छोटा-सा पार्टी करने का बहाना लेकर उसको अपने रूम पर लेके चली जाती है। और रूम पर लेके चले जाने के बाद वहाँ अलग ही फ़रमाइश जताती है। और वो लड़का क्या करता है, उस बुढ़िया के साथ उसका फ़रमाइश पूरा करने के लिए काम करना चालू कर देता है। जब काम करना चालू कर देता है, तो बुढ़िया जानवर के जैसा चिल्लाना, बकरी के जैसा चिल्लाना और चीखना चालू कर देती है। और ज़ोरों-ज़ोरों से लोगों को यही लगता है कि बुढ़िया का जो बकरी है वो बहुत चिल्ला रही है, चीख रही है, कुछ परेशानी हो गया है। लेकिन खुद तो बुढ़िया चिल्ला रही थी लड़का जब काम कर रहा था। तो क्या है घटना की पूरी कहानी मेरे दोस्त आप सबको इस वीडियो में सुनाएँगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे भाई आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों इस बुढ़िया का क्या है कहानी पूरे अच्छे तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों एक बिहार में एक छोटा-सा गाँव था। उस गाँव में एक ममता नाम की बुढ़िया थी, जिसकी उम्र तकरीबन 70 साल थी। लेकिन ममता अपने शरीर को इतना अच्छा खासा मेंटेनेंस में रखा करती है, कोई भी देखता है तो यही लगेगा कि इसकी उम्र 40-45 साल होगी। लेकिन उसका रियल उम्र मेरे दोस्त 70 साल था। और अपना गुज़र-बसर करने के लिए, अपना पेट पालने के लिए छोला भटूरा का दुकान चलाती है। और छोला भटूरा का दुकान चलाने से 2-4 पैसा मिलता है, अपना खर्चे के लिए रखा करती है। क्योंकि बुढ़िया के आगे पीछे कोई नहीं था। बुढ़िया का एक बेटी थी, उसका शादी हो गया था और वो अपने ससुराल में रहा करती है। कभी-कभार उसकी बेटी अपने मम्मी से मिलने आया करती है। और जो उसका पति था बुढ़िया का, वो 5 साल से इस दुनिया में नहीं रहा और ना ही बुढ़िया के साथ रहा। वो कब का साथ छोड़ के चला गया था। तो बुढ़िया अपना जीवन चलाने के लिए छोला भटूरा का दुकान चलाती है। और उसी दुकान पर बहुत सारे ग्राहक आया करते हैं और उस बुढ़िया को लाइन भी मारा करते हैं और बहुत उल्टा-सीधा भी बातें बोला करते हैं। लेकिन बुढ़िया सबके बातें सुन लेती है और किसी के बातों का जवाब नहीं दिया करती है। बुढ़िया का जिससे काम रहता है, जिस लड़के से मन रहता है, उस लड़के के बात का जवाब देती है और उस लड़के के बात को सुना करती है। एक हद तक बात किया करती है कि जब तक वो लड़का चाहे जब तक वो आदमी उस बुढ़िया के जाल में न फँस जाए। जब वो फँस जाता है तो बुढ़िया छोटा-मोटा पार्टी का बहाना करती है और अपने घर पर लेकर आती है। और घर पर लेकर आने के बाद अपना इरादा ही बदल दिया करती है। और जब इरादा बदल दिया करती है मेरे दोस्त, तो कहीं न कहीं बुढ़िया को ये भी लगता है कि अब ये मेरे रूम के अंदर है, ये कहीं भाग के नहीं जाने वाला है। मैं जो इसको बोलूँगी वो ही ये काम करेगा। और वही होता था मेरे दोस्त कि जब बुढ़िया अपने रूम के अंदर लेके चली जाती थी
और अपना इरादा बदल कर जब बात बोला करती है, तो वही लड़के और वही आदमी उसके साथ काम किया करते हैं और बुढ़िया बेहद खुश रहा करती है। उसका दोनों फायदा हो जाता है, उधर उसका दुकान भी चल जाता है और रात के टाइम उसका जो शरीर सुख रहता है वो भी मिल जाता है और इस वजह से एक अच्छा खासा लाइफ जिया करती है। राजाओं महाराजाओं से ज़्यादा भी अच्छा खासा लाइफ जीती है। किसी चीज़ का कमी नहीं था, उसके घर में हर एक चीज़ का फैसिलिटी था, क्योंकि अपने दुकान से छोला भटूरा बेच-बेच कर हर एक फैसिलिटी अपने घर में लगा दी थी और घर देखने में बेहद खूबसूरत था। सारा जो भी घर बनाई थी वो अपने छोले भटूरे बेचकर उसी पैसे की कमाई से बनाई थी। लोग उस बुढ़िया का बहुत तारीफ किया करते हैं और बोला करते हैं कि औरत हो तो इस बुढ़िया के जैसा, कि अपने दम पर अपने मेहनत के बदौलत सब कुछ खोने के बाद भी थोड़ा भी टूटी नहीं, हिम्मत भी नहीं हारी। हिम्मत अपना बनाए रखी और हिम्मत बनाकर अपना दुकान संभाल कर और इतना बड़ा घर बनवा ली। एक बार क्या होता है मेरे दोस्त, उसी दिन जिस दिन मेला लगने वाला था उसके गांव में बहुत सारे भीड़ होगा, बहुत अनेकों प्रकार के लोग आएंगे वहां पे। लेकिन उसी भीड़ के दौरान एक लड़का आता है जिसका नाम मोहित था। मोहित देखने में बेहद खूबसूरत था और मोहित की उम्र तकरीबन 23-24 साल थी। जब वो उस दुकान पर आता है तो बोलता है कि दादी माँ, मेरे लिए एक प्लेट छोला भटूरा लगा दो। और क्या करती है बुढ़िया, छोला भटूरा फटाफट लगा देती है। और जो मोहित था मेरे दोस्त, अपना डिंग डांग में था और चश्मा लगाया था और देखने में बेहद खूबसूरत था। बुढ़िया को कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये लड़का बहुत पैसे वाला है, एकदम हीरो स्टाइल में चल रहा है और हीरो स्टाइल वाला इसका लुक है। बुढ़िया उस लड़के को देखते ही फिदा हो जाती है और मोहित बेचारा क्या करता है, छोला भटूरा खा लेता है। खाने के बाद जब पैसे देने जाता है तो बुढ़िया से बोलता है कि दादी माँ कितना रुपया हुआ। बुढ़िया बेचारी बोलती है कि बेटा तुम रहने दो, पैसा तुमसे मैं क्यों ही लूँ, तुमको जब मन करे आना और खाना चले जाना। पैसा कमाने के लिए बहुत सारे लोग आते जाते हैं, मैं उन लोग से पैसा ले लूँगा। मोहित बेचारा बेहद खुश हो जाता है। खुश इस वजह से हो जाता है कि उस गाँव में जो मेला लगने वाला है वो ज़्यादा दिन तक लगेगा और उस मेले में उसका रोज़ का आना-जाना रहेगा, क्योंकि जहाँ पे मेला लगा था उस मेले से उसकी घर की दूरी बहुत कम थी और इस वजह से मोहित मेले में आता है और जब भी कुछ मन करता है खाने के लिए तो उस बुढ़िया के दुकान पे चला जाता है और छोला भटूरा खाता है, मस्त हो जाता है। फिर पूछा करता है कि पैसा अब क्यों नहीं लेती हो। बुढ़िया बोलती है कि बेटा मैं अगर तुमसे पैसा ले लूँगी तो इसमें रह के जाएगा। लेकिन बुढ़िया का इरादा कुछ और था और इस वजह से उस मोहित से पैसा नहीं लिया करती है। अभी मेला चल ही रहा था मेरे दोस्त, लेकिन उसी बीच में बुढ़िया का कुछ पर्सनल मन कर देता है उस मोहित के साथ काम करने के लिए और बुढ़िया मोहित से बोलती है एक दिन कि आज मेरे घर पर एक छोटा सा पार्टी रखी हूँ और उस पार्टी में तुमको आना एकदम अनिवार्य है। मैं कुछ नहीं जानती हूँ और ना ही कोई बहाना जानती हूँ। अब मोहित क्या करता है, उस बुढ़िया का बात तो मान लेता है और बात मानने के बाद रात के टाइम उस बुढ़िया के घर पर जाता है। घर पर जाता है, बुढ़िया अपने साथ लेके जाती है और घर के अंदर लेके जाती है। जब मेरे दोस्त उस बुढ़िया को घर के अंदर पहुंचते ही उसको एक अलग मोमेंट, एक अलग यादगार आ जाता है। देखता है कि बुढ़िया एक छोला भटूरा बेचने वाली इतना अच्छा खासा घर बना कर रखी है, हर एक घर में फैसिलिटी रखी है। मोहित बेचारा सोच में पड़ जाता है। कुछ देर सोचने के बाद बुढ़िया क्या करती है, एक गिलास में पानी लेकर आती है और पानी लेकर आकर मोहित को देती है और बोलती है कि लो पानी पी लो और पानी पीकर यहाँ पर बैठो, मैं अभी आ रही हूँ। बुढ़िया घर के अंदर जाती है रूम में और जाने के बाद अपना कपड़ा चेंज करती है। कपड़ा इतना संदारा पहन के आती है कि मोहित का देखते ही होश उड़ जाता है और बुढ़िया उस मोहित के पास बैठ जाती है। अब कहीं ना कहीं मेरे दोस्त की मोहित को ये लगता है कि बुढ़िया मेरे साथ कुछ गलत हरकतें काम करेगी। थोड़ा उसके अंदर डर हो जाता है, लेकिन क्यों ना मेरे दोस्त, डर तो रहेगा, घर में अकेला है, बड़ा सा घर है। बुढ़िया उससे बात करती है और बोलती है कि अभी जो कुछ हुआ इसके पहले वो सब भूल जाओ, अभी क्या करना है इस चीज को तुम याद रखो। अगर मेरा बात तुम मानोगे तो कुछ नहीं होगा, अगर तुम मेरा बात नहीं मानोगे तो तुम बुरे तरीके से फंसने वाले हो।
बेचारा रोते हुए बोलता है मोहित कि दादी माँ मेरे से गलती हो गई है, आप जो बोलो मैं वही बात मानूंगा, वही काम करूंगा। वो बुढ़िया समझाती है कि देखो मेरे साथ सोना पड़ेगा आज पूरी रात, सुबह तुम घर जाओगे और जो मैं रात भर बोलूंगी वैसे वैसे तुमको काम करना पड़ेगा। बेचारा मोहित जो था मेरे दोस्त पूरा डरा था, लेकिन डर की वजह से हाँ भर देता है। हाँ भरने के बाद बुढ़िया के पीछे पीछे जाता है कमरे तक और कमरे में जाने के बाद उसके साथ सोता है। पूरी रात उसके साथ जैसे जैसे बुढ़िया बोलती है वैसे वैसे काम किया करता है। और बुढ़िया जो थी मेरे दोस्त इस तरीके से रोती थी कि जैसे कि जानवर रो रही है, बकरी के जैसा आवाज निकाल रही थी। और बगल वाले को यही लगता था कि उस बुढ़िया का जो बकरी है वही सब चिल्ला रही है। सब लोग इग्नोर कर देते हैं, सब लोग फिर सो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो रियल में बुढ़िया चिल्ला रही थी। जो मोहित था उसके साथ इस कदर काम करता है, पूरा हालत खराब हो जाता है। जब सुबह होता है तो मोहित वहां से उठता है, अपना घर चला जाता है और मेले में दुकान नहीं लगाती है, क्योंकि इसका हालत पूरा खराब हो गया था। हालत खराब होने के वजह से चुपचाप आराम से घर पर ही लेटा करती है, दुकान भी बंद कर देती है। कुछ दिनों तक दुकान नहीं चलाती है। जब पूरे अच्छे तरीके से ठीक हो जाती है और दुकान चालू करना हो जाता है और दुकान पर फिर मोहित आया करता है। लेकिन जो बुढ़िया थी उस मोहित के तरफ थोड़ा भी नहीं देखा करती है और ना ही उस चीज के इच्छा जताती है कि इस लड़के को अपने घर पर बुलाकर पार्टी का बहाना देकर इसके साथ काम करना है। उसी दिन से वो बुढ़िया अच्छे तरीके से सुधर जाती है और सतर्क हो जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक और संचेत करना था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर ऐसा ही वीडियो देखना पसंद करते हो मेरे दोस्त तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।